नमस्कार। हमारे YouTube चैनल संस्कृत गूगल विक्रम शर्मा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम प्रश्नोत्तरी भाग तृतीय के साथ। हमारी आज की वीडियो का प्रथम प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित कथा वस्तु लगभग कितने वर्ष की है। हमारे विकल्प हैं 2, 4, 3, 6। अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित कथा वस्तु लगभग 6 वर्ष की है। अग्रिम प्रश्न, विदाई के समय वृक्षों ने शकुंतला को क्या क्या प्रदान किया। विदाई के समय वृक्षों ने शकुंतला को क्या क्या वस्तुएं प्रदान की। हमारे विकल्प हैं रेशमी वस्त्र, आभूषण, लाक्षारस अथवा उपर्युक्त सभी। शकुंतला को विदाई के समय वृक्षों ने उपर्युक्त सभी वस्तुएं प्रदान की थी, जिसके अंतर्गत रेशमी वस्त्र, आभूषण व लाक्षारस इत्यादि आ जाते हैं। नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है, अर्थात नाट्य शास्त्र में जिसे नांदी कहा जाता है उसे अन्य महाकाव्य इत्यादि में क्या कहा जाता है। हमारे विकल्प हैं पूर्वरंग, मंगलाचरण, भर्तवाक्य, पुष्पिका। नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है मंगलाचरण, क्योंकि जैसे महाकाव्य में मंगलाचरण जो प्रारंभिक जो श्लोक होते हैं, जो देवता इत्यादि को समर्पित होते हैं, जिसमें वंदना की जाती है, वो जो होते हैं वो मंगलाचरण कहलाते हैं। और नाटक में यही प्रारंभिक श्लोक जो है वो नांदी कहलाता है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम की नांदी की गई है, या सृष्टि सरष्टुराद्या वहति विधिहुतम, या हवीर या च होत्री इत्यादि। पूर्वरंग जो है वो नांदी से पहले किया जाता है, जो हमारा प्रथम विकल्प है। और भर्तवाक्य जो है वो नाटक का अंतिम श्लोक होता है। और जो हमारा चतुर्थ विकल्प पुष्पिका है, ये पुष्पिका जो है वो महाकाव्य के जो प्रत्येक सर्ग का अंतिम श्लोक होता है वो पुष्पिका कहलाती है। अग्रिम क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। हमारे विकल्प हैं विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, गैटे, शेक्सपियर। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। अहो राग परिवाहिनी गीति, राजा दुष्यंत ने यह शब्द किसकी प्रशंसा में कहे। हमारे विकल्प हैं शकुंतला, हंसपदिका, वसुमती, गौतमी। अहो राग परिवाहिनी गीति, राजा दुष्यंत ने यह शब्द जो है वो हंसपदिका की प्रशंसा में कहे। अग्रिम प्रश्न, शकुंतला की प्रिय सखी है, अर्थात इनमें से शकुंतला की प्रिय सखी कौन सी है। अनुसूया, प्रियंवदा, गौतमी, सानुमती। शकुंतला की प्रिय सखी जो है वो है प्रियंवदा। अग्रिम प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस है। हमारे विकल्प हैं करुण, हास्य, श्रृंगार, अद्भुत। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंगिरस जो है वो है श्रृंगार। श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार व वियोग श्रृंगार। और इन 2 श्रृंगारों में जो अभिज्ञान शाकुंतलम में है वो है संयोग श्रृंगार, क्योंकि संयोग श्रृंगार में जो है वो मिलन का वर्णन किया जाता है। अच्छा, जो कालिदास का अन्य जो ग्रंथ है जैसे मेघदूतम, मेघदूत में भी श्रृंगार रस है, परंतु मेघदूत में जो है वो वियोग श्रृंगार रस का विवेचन किया गया है। और वियोग श्रृंगार जो रस है वह अंगिरस के रूप में प्रयुक्त किया गया है। नाट्य शास्त्र अनुसार नाटक का अंतिम श्लोक कहलाता है। हमारे विकल्प हैं नांदी, पुष्पिका, भर्तवाक्य, इनमें से कोई नहीं। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक का अंतिम जो श्लोक है वह कहलाता है भर्तवाक्य।
और नांदी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नांदी जो है वो नाटक का आरंभिक श्लोक होता है, और पुष्पिका भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पुष्पिका जो होता है वो महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग में आने वाला अंतिम श्लोक होता है। अग्रिम प्रश्न, इंद्र का संदेश लेकर दुष्यंत के पास कौन आता है? हमारे विकल्प हैं सूत, मातली, जंत, भद्रसेन। इंद्र का संदेश लेकर दुष्यंत के पास मातली आता है, जो इंद्र का सारथी है। जो अन्य विकल्प हैं सूत, जंत व भद्रसेन, इनमें से जैसे सूत है ये दुष्यंत का सारथी है, जंत जो है वो इंद्र का पुत्र है, और भद्रसेन दुष्यंत का सेनापति है। अग्रिम प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रकृति से वक्र व्यक्ति किसे कहा गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रकृति से वक्र व्यक्ति किसे कहा गया है? हमारे विकल्प हैं दुर्वासा को, कण्व को, दुष्यंत को, इंद्र को। तो यहाँ जो प्रकृति से वक्र व्यक्ति कहा गया है वह है दुर्वासा। जब दुर्वासा शकुंतला को शाप दे करके जाता है उसी समय जो है ये सूक्ति जो है आती है कि ये व्यक्ति जो ये दुर्वासा है ये तो प्रकृति से वक्र है, अर्थात स्वभाव से ही टेढ़ा है। ये किसके अनुनय विनय को ग्रहण करता है? ये जो उक्ति है ये बोलती है प्रियंवदा। प्रियंवदा जो है वो इनसे कहती है, अनसुईया से कहती है प्रकृति वक्र है एष कस्य अनुनयम विनयम प्रतिगृह्णाति। कहती है ये तो प्रकृति का ही वक्र है, दुर्वासा ऋषि जो है इतना क्रोधी है, ये किसके अनुनय और विनय को ग्रहण करता है? लेकिन प्रियंवदा फिर अपनी चतुराई की अपनी बढ़ाई करती है उसके आगे, अनसुईया के आगे। कहती है परंतु मैं कौन सी कम हूँ? कहती है मैंने उसको किसी तरह से फिर भी मना ही लिया है। अग्रिम प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत की नाट्यशास्त्रीय प्रकृति है? हमारे विकल्प हैं धीरोदात्त, धीर उद्दत, धीर ललित व धीर प्रशांत। अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत की नाट्यशास्त्रीय प्रकृति है धीरोदात्त। नायक जो हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के माने जाते हैं, धीरोदात्त, धीरुद्दत, धीर ललित व धीर प्रशांत। और ये जो चारों प्रकार के जो नायकों का जो क्रम है वो यही क्रम है जो मैंने विकल्प में दिया हुआ है। इनमें से धीरोदात्त नायक जो है वो दुष्यंत, राम इत्यादि, धीर उद्दत नायक भीम इत्यादि, धीर ललित नायक जो रस, जो श्रृंगार इत्यादि में जिसकी रुचि रहती है, गीत वादन इत्यादि में जिसकी रुचि रहती है, कोमल जिसका स्वभाव रहता है, जैसे रत्नावली नाटिका के राजा उद्यन, स्वप्नवासोत्तम के जो नायक है उद्यन, वो धीर ललित नायक है। धीर प्रशांत नायक जो है इसमें नायक के सामान्य गुण जो है वो उपस्थित रहते हैं, जैसे मृच्छकटिकम का चारुदत्त। अग्रिम प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम को धरती और आकाश के बीच की संज्ञा देने वाला जर्मन विद्वान कौन है? हमारे विकल्प हैं गैटे, मैटे, मैक्स मुलर, विलियम जोन्स। अभिज्ञान शाकुंतलम को धरती और आकाश के बीच की संज्ञा देने वाला जो जर्मन विद्वान है वह है गैटे। ये अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ करके इसे सिर पर रख करके नाचने लग गया था। अग्रिम प्रश्न, स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत किस स्थान पर रुकता है? जब दुष्यंत जो है वो इंद्र के पास से आ रहा होता है धरती पर, तो वो स्वर्ग से लौटते हुए किसके आश्रम में रुकता है, किसके यहाँ रुकता है? हमारे पास 4 विकल्प हैं, मारीच आश्रम, हेमकूट पर्वत, हिमालय पर्वत, बैकुंठ, ऋषि कण्व के आश्रम में। स्वर्ग से लौटते समय राजा दुष्यंत जो है वो मारीच आश्रम, हेमकूट पर्वत पर रुकते हैं, और यहीं पर दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है। अग्रिम प्रश्न, शकुंतला के वियोग में संतप्त दुष्यंत की मनोस्थिति जानने के लिए मेनका किसे धरती पर भेजती है? ये प्रश्न मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था। इसके लिए यहाँ पर 4 विकल्प उपस्थित हैं, अपनी सखी उर्वशी को, गौतमी को, प्रियंवदा को, अपनी सखी सानुमति को। इनमें से जो सही विकल्प है वो है अपनी सखी सानुमति को।
जो मेनका है वो दुष्यंत की मन की स्थिति की, अब वो मेरी पुत्री को इस समय याद करता है या नहीं करता है, इतने बरस बीत चुके हैं, क्या अब वो उसको पहचान गया या नहीं पहचान गया है, क्या अब उसकी स्मृति में शकुंतला आई है या नहीं आई है। ऐसा जानने के लिए मेनका अपनी सहेली, अपनी सखी सानुमति को पृथ्वी पर भेजती है और फिर दुष्यंत को देख करके सानुमति जाती है और मेनका को फिर बताती है कि हाँ वो उसके वियोग में बहुत संतप्त है। अब हमारा आज का प्रश्न, राजा दुष्यंत की द्वितीय पत्नी अथवा प्रेमिका कौन थी। आपके पास 4 विकल्प हैं, शकुंतला, हंसपदिका, वसुमती, सुलोचना। आपको अपना आंसर जो है वो बताना है इन चारों में से। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई संदेह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया ये भी कमेंट करके बताएं। और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, आपको इससे अवश्य लाभ मिलेगा। धन्यवाद।